वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन, वो भी हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th क्लास की बुक से। तो इसमें हमने कल पढ़ा था अलवर व नीमूचाना हत्याकांड। आज हम पढ़ेंगे मेव किसान आंदोलन। एक छोटा सा टॉपिक है मेव किसान आंदोलन, उसके बारे में आज जानेंगे। मेव किसान आंदोलन के बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, 2-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो इसमें एक संस्था की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था। ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है। एक इसमें नाम आता है, इसके नेतृत्व करता है चौधरी यासीन खान का। दूसरा बिलग्रामी की, उनके भी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को याद रखनी है, क्योंकि मेव किसान आंदोलन अलवर ज़िले में होता है, वो भी मेवात क्षेत्र में। यहाँ मेव जाति बाहुल्यता में रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेव लोग यहाँ पे थे, मेव किसान ही थे। जैसे कि तिजारा जो क्षेत्र था वो मेव बाहुल्य क्षेत्र था। तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, ये जो क्षेत्र थे इनमें क्या था, मेव बाहुल्य ज़्यादा था। तो मेव किसानों की जो राजस्व दर थी भू लगान की, उसको बढ़ा दिया गया था और उनके साथ एक सही व्यवहार नहीं हो रहा था, इसलिए मेव किसान आंदोलन होता है। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं। जैसा कि इस बुक में है, मैं आपको पहले तो 2-4 चीज़ें इसकी बता देती हूँ। देखो, अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने, किसने, मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को क्या किया, संगठित रूप दिया। पढ़ लिया आपने। 1932 में कौन सा आंदोलन है, मेव किसान आंदोलन। और क्या, कौन सी संस्था स्थापित होती है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। ये आपको याद रखनी है, किसने की, मोहम्मद हादी ने। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, देखो, गुरु गुड़गांव, जिसका वर्तमान नाम गुरुग्राम हो गया है, गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना क्या कर दिया था, बंद कर दिया। खरीफ फसल तो आपको पता ही है, बाजरे वाली। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए क्या कि राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य, कौन, खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी। नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सिर्फ ज़्यादा याद नहीं रहे तो इतना ही रखो, बिलग्राम, क्योंकि लगभग इसी के नाम से क्वेश्चन पुटअप होता है, को सम्मिलित कर लिया था। और इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि क्या हुआ, उग्र हुआ। आंदोलन ने उग्रता का रूप धारण कर लिया था, बल्कि इसको शामिल आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया गया था, लेकिन उल्टा हो गया। 1937 ईस्वी में बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, और मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो आओ, ये 2-3 चीजें जो इसमें आई थी हम लिखते हैं। लिखो, मेव किसान। अब ज़्यादा बड़े बड़े आंदोलन नहीं है, छोटे छोटे ही बच्चे हैं। ज़्यादा बड़े तो हमारे बिजोलिया और बेंगू से क्वेश्चन बनते थे। बस अब आपका एक सीकर किसान आंदोलन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब देखो, यहाँ लिखो मेव किसान आंदोलन, इससे यहाँ पे लिख दो मेव कहाँ थे, मेवात, तिजारा क्षेत्र, मेव बाहुल्य, मेव बाहुल्य क्षेत्र रहा था। ठीक है, अब लिखो, 1932 ईस्वी में एक संस्था आती है जिसको आपने अभी पढ़ा था, कौन सी, अंजुमन। इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। इस संस्था का नाम दे देंगे आपको और पूछेगी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में। फिर इससे ऐसे पूछ लिया जाता है, संस्थापक कौन थे, मोहम्मद हादी।
संस्थापक कौन है? मोहम्मद हादी। अब आ गया इस संस्था ने मेव किसान आंदोलन को क्या दिया? संगठित रूप दिया। मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप प्रदान किया। तो ये जब संगठित रूप आ जाता है तो इसको कमजोर करने के लिए एक और संस्था की स्थापना करते हैं, लेकिन उससे भी कमजोर न होकर आंदोलन उग्र ही हो जाता है। अब लिखो इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? नेतृत्वकर्ता, भाई नेतृत्व किसने किया था इसका? तो कौन थे? गुड़गांव के चौधरी यासीन खान। चौधरी यासीन खान। आप यहाँ कंफ्यूज हो गए क्योंकि इसमें सारी जो नाम है वो ऐसे है। अब आपसे पूछेगा अंजुमन खादिमुल इस्लाम संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद हादी। अब यहाँ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नेतृत्वकर्ता मोहम्मद हादी थे या यासीम खान थे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। आगे लिखो इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए स्टेट काउंसिल ने, वो संस्था आती है ना बिलग्रामी की अध्यक्षता में, खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन, कितना बड़ा नाम है, अजीजुद्दीन बिलग्रामी। आप तो सिर्फ बिलग्रामी ही याद रखना। अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सदस्य बनाया, परंतु आंदोलन धीमा होने के बजाय क्या हो गया? तेज। धीमा होने के बजाय उग्र हो गया या तेज हो गया। ठीक है। अब 1937 में बिलग्रामी, जो मोहम्मद काजी थे, बिलग्रामी की अध्यक्षता में क्या होता है? अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। क्या गठन किया? जिसकी रिपोर्ट के आधार पर भू राजस्व दर को कम कर दिया। भू राजस्व दर को क्या कर दिया? कम कर दिया। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का निराकरण हुआ। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का भी निराकरण किया गया। इसके साथ ही आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इसमें आपको 2-3 ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो रखनी है कौन सी? ये संस्था अंजुमन खादिमुल इस्लाम, इसके संस्थापक मोहम्मद हादी, एक नेतृत्वकर्ता, और दूसरा कौन? बिलग्रामी जी को याद रखना है, अजीजुद्दीन बिलग्रामी। ये इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए बुलाए गए थे, लेकिन आंदोलन कम होने की बजाय क्या हो गया? तेज हो जाता है। और 1937 में इनकी अध्यक्षता में एक समिति आती है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर भू राजस्व दर को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। देखो, एक तो मैंने आपको किसान आंदोलन शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि किसान आंदोलनों का कारण क्या रहा था? लगान, या फिर वहाँ पे बढ़ी हुई करों, जो यहाँ भू राजस्व दर, और फिर साथ में ये
जो बेगार प्रथा थी, ऐसे कार्य जो हो रहे थे, इनके विरोध में किसान आंदोलन शुरू हुए थे। तो ये छोटी-छोटी जो बातें हैं, इनको डेली लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भई अब आपने देख लिया मेव किसान आंदोलन, तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि किस लिए हुआ है। आपको पता है कि ये बढ़ी हुई लगान, कर और दरों के विरोध में ही हुआ होगा। ठीक है ना? तो ये था हमारा किसान आंदोलन, जिसको हमने पढ़ लिया है। एक छोटा-सा आंदोलन था। इसमें 2-3 चीज़ें ही हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।